नाजरीन हम पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और यहाँ पे आते साथ ही कालिया साहब का जो एग्जॉस्ट वेल्डिंग वाला काम शाम था हमने उसका आगाज करवा दिया है। हमारे उस्ताद वेल्डर मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं। एक दो जगहों से हमारी गाड़ी की पाइपिंग लीक थी, सबसे पहले हम इसको ठीक करेंगे, उसके बाद कालिया साहब को लिफ्ट पे चाड़ के इसका नवा एग्जॉस्ट फिट करेंगे। अब अगर हम बात करें अपनी B20B के 2000 के बारे में, तो अभी हमने गाड़ी के रिम्स भेजे हुए हैं चेंज होने के लिए। गाड़ी को पहले 15 इंच के रिम्स लगे हुए हैं इमोशन R 185 55 15 के प्रोफाइल के साथ, लेकिन ये बहुत भारी रिम्स हैं जिसकी वजह से हम इनको चेंज कर रहे हैं। ये पुराने इमोशन R उतार के हम उनकी जगह C28 लगाएंगे खूबसूरत करके। फ्रंट दोनों रिम्स हमने टायर चेंज के लिए भेजे हुए हैं, एक बार वो वापस आ जाएं फिर आप लोगों को उनका दीदार कराता हूँ। जहाँ जहाँ पे एग्जॉस्ट की लीकेज थी वहाँ पे हमने आर्गन वेल्डिंग करके उसको सेटमेंट कर दिया है। अब इससे पहले कि हम कालिया साहब को एग्जॉस्ट फिट करवाएं, आप लोगों को ओपन घाटे पे एक दो रसीद दे के चेक करवा देता हूँ। फुल वैसी आवाज। अब सबसे पहले हम गाड़ी की बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे। बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद हम कालिया साहब को ले गए हैं ऊपर इन दी एयर। हमने कालिया साहब को काकी मोटो फिट करवा दी है। अब एक बार जरा लड़के खाना खा के वेले हो जाएं, फिर इसकी पाइपिंग फिट करवाती हैं और इस एग्जॉस्ट की आवाज़ चेक करते हैं। जितनी देर हम कालिया साहब का एग्जॉस्ट फिट करवा रहे थे उतनी देर में B20B के 2000 के रिम्स पे टायर चढ़ के वापस आ चुके हैं। और ये उस्ताद जी हमारी गाड़ी के नवे रिम्स हैं C28 15 इंच के विच विद गन मेटालिक रंग, जिसके पल्स फूट के बाहर आ रहे हैं। और साथ में दो स्टिकर भी लगे हुए हैं, एक वोल्क रेसिंग और दूसरा रेज इंजीनियरिंग का, जिसके स्पेलिंग गलत है, ENGINERING होते हैं, लेकिन भाई ने यहाँ पे तो रोल लिखा हुआ है। बाकी रिम्स हमारे मल्टी PCD हैं 15 इंच के विच 7 JJ, और ये रिम्स गाड़ी के रंग के साथ काफी सूट कर रहे हैं। अब एक बार जरा चारों रिम्स फिट हो जाएं, उसके बाद गाड़ी जमीन पे लैंड करवा के आप लोगों को फाइनल लुक चेक करवाता हूँ। काकी मोटो फिट होने के बाद कालिया साहब एक बार फिर से जमीन पे लैंड हो चुकी हैं और आप लोग आइडल पे गाड़ी की आवाज चेक करें, पूरा हेलीकॉप्टर लाइफस्टाइल। ये देखो अब आप लोगों को 2-3 रेसें दे के चेक करवाता हूँ। ओए ओए ओए। कालिया साहब के गूंगे लाइफस्टाइल का इख्तिताम हो चुका है और अब गाड़ी हमारी ने वैशी लाइफस्टाइल में एंट्री मार ली है। उसके अलावा ये एग्जॉस्ट हमारी गाड़ी पे लगा हुआ काफी सोना लग रहा है। हाँ जी प्यारे वसी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप कालिया साहब की आवाज सुन के? यार पहले तो जब एग्जॉस्ट फिट हो गाड़ी नीचे तूने स्टार्ट की है तो मुझे लगा शायद मेरी गाड़ी वाला ही सीन है, कोई आवाज़ नहीं कोई चक्कर नहीं, मुझे पता नहीं लगा था गाड़ी स्टार्ट है। लेकिन जब यार ने दी है रेस मैं एक दफ़ा मेंटल हो गया, मैंने कहा इतनी आवाज़। उसके बाद भाईजान मुझे अपनी गाड़ी की याद, मैं कहा यार उसकी आवाज़ आ रही है, इसकी जब सुनी है फुल मेंटल, जब अब उसका इंजन चेंज करना उसकी भी मेंटल हो जाएगी। मिस्टर ज़रियाब आप क्या कहना चाहेंगे कालिया साहब की आवाज़ के बारे में? भाईजान अभी इसकी आवाज़ सुनने के बाद ना मेरे हिसाब से काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है मुझे इसकी आवाज़ में और इसके परफॉर्मेंस वाइज भी। अभी जो इसके सुर हैं वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं पहले से, क्योंकि पहले इसको थोड़ी रियाज करने की ज़रूरत थी, लेकिन अब ज़रा सुर उसके टाइट हो गए। प्यारे भाई आपको पता है अब रेड लाइन खड़े हुए, इंडियन आइडल में नहीं खड़े हुए। नाजरीन अभी हम मौजूद हैं वसी पतंगबाज की टूडो रैल के विच और प्यारे भाई ने गाड़ी के अंदर पूरा ही जकूज़ी सिस्टम किया हुआ है, लम्बे पहने के लिए पूरा मैट्रेस बिछा हुआ है। और वसी भाई की सीट बेल्ट चेक करें आप लोग, पूरा ही को काफ से घूम के आ रही है। हाँ जी प्यारे भाई क्या हुआ आपको? भाई मेरा कोई मूड नहीं नाले में जाने का, सीधी बात है। इतना ओके होता है? मेरा इतना ओके होता है, इतना तो डर मुझे सीए में बैठ भी नहीं है जितना मुझे 20 मिनट ठंड लगे। आगे आता है? नहीं आता। आता है बिल्कुल आता है भाई, मैं जर्मन। हाँ जी हाँ जी प्यारे सर आप भाई आप क्या हुआ है? भाई खुदा का वास्ता मैं तो इकलौता बेटा हूँ अपनी माँ का। तू तो फिर 2-3 भाई हो, आप 2 भाई हो ना? 3 मैं अकेला हूँ भाई, 3 भाई हो माशाल्लाह। मैं भाई इसी खुशी में एक और हो जाए, एक और हो जाए, एक और हो जाए, हो जाए ये। हाँ जी अरे भाई माफी दे दो मुझे, इधर गाड़ी रोक दो। एक तो उस्ताद जी इन दोनों की समझ नहीं आती, मैंने अपनी गाड़ी से 20 सीरीज को बाहर निकाला है, ये दोनों अपनी गाड़ियों में 20 सीरीज डाल रहे हैं। सबसे पहले प्यारे वसी भाई अपनी टूडो रैली के लिए B18 लेके आए हैं और यहाँ पे मिस्टर रियाब ने भी सेम टू सेम वही काम किया है, ये अपनी गाड़ी के लिए B18C टाइप R लेके आए हैं। प्यारे भाई एक बात तो बताएं जरा, इसके ऊपर GSR वाला इंटेक मैनिफोल्ड क्यों लगा हुआ है? बस GSR का मैनिफोल्ड ही लगा हुआ है, लेकिन बाकी जो इंजन है वो कंप्लीट B18C टाइप R है और बारो बार नहीं अंदर से भी टाइप R। इसकी डिटेल्स तो बताएं जरा, क्या क्या सामान इसके साथ है? सबसे पहले इसको लगा हुआ
हुआ है कार्बन फाइबर का प्लग कवर। फिर उसके बाद इस पे लगा हुआ है GSR का मैनिफोल्ड, लेकिन हम इसको बाहर फेंक के B18C टाइप आर का मैनिफोल्ड फिट करेंगे विद स्कंक 2 की थ्रॉटल बॉडी। आगे आ जाए, बॉन्ड स्टॉक जो है, जो हेडर्स आते हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन हम इसको भी बाहर फेंक के जैस्मा के 421 के हेडर्स लगाएंगे। गियर की तरफ आए तो इसको Y80 गियर लगा हुआ है, जो कि ये केबल्स वाला आता है, लेकिन ये हाइड्रो में कन्वर्ट हुआ हुआ है। अगला जो प्लान ये है कि इंशाल्लाह इसका गियर या तो चेंज करेंगे या फिर इसको यही चलाएंगे, क्योंकि ये भी Y80 जो है ये भी टाइप आर का गियर है। अच्छा जी, एक और चीज़ आप लोगों को बताना चलूँ कि अभी जो इंजन के साथ गियर लगा हुआ है Y80 केबल्स वाला, ये जो है रेशो जिसकी डिफरेंट होती हैं, ये ज़्यादा शॉर्ट रेशो होता है S4C से और S80 से। तो मुझे जो लगता है कि हमारी गाड़ी में ये वाला गियर जो है वो अच्छा भागेगा। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, इधर लेके। इस पे लगे हैं PR3 के कैम गियर्स, जो कि हम लोगों ने इसको बाहर फेंक के हमने आफ्टर मार्केट कैम गियर्स लगाने हैं, जो कि हाजी से लेने हैं। वाह, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़ आपको बताना चलूँ कि इसमें B18C का ऑयल पंप लगा हुआ है, जो कि वो भी हमने बाहर फेंक के ब्रांड न्यू ACL का डालना है, वो भी हाजी स्पॉन्सर। वाह, कंपनी का लॉस कराई जा तू बस यहाँ पे। कोई बात नहीं, चलता है भाइयों में। अच्छा जी, एक और चीज़ बंदे की बताता चलूँ कि इसमें जो ऑयल पंप लगा हुआ है B18C टाइप आर का, ये भी स्टॉक 8000 F करता है, लेकिन हम फिर भी ये ऑयल पंप बाहर फेंक के ACL का डालेंगे, क्योंकि हो सकता है भाई, हो सकता है कि मैं कोई सामान डाल लूँ हेड में, तो हम इसको 8000 से 9000 से भी ज़्यादा हम लोग रेफ कर सकें, क्योंकि अगर तो केम्स आ जाएंगे ऊपर हेड में, क्योंकि ऑयल पंप हमारे पास तगड़ा होगा, तो हम इसको 9000 से ऊपर खींच सकते हैं। नाजरीन, हमारी B20B 2000 चारों रिम टायर्स लगने के बाद ज़मीन पे लैंड कर चुकी है और माशाल्लाह से नवे रिम्स के साथ गाड़ी काफ़ी सोनी लग रही है। प्यारे भाई, आप क्या कहना चाहेंगे नवे रिम्स के बारे में? यार मैं जब लास्ट टाइम आया था ना, जब इसमें स्वैप हो रहा था, मैंने रिम टायर देखे, मैंने तो उस टाइम भी कहा था कि यार रिम बड़े लाली लगाए हुए हैं, तो मैंने कहा यार चेंज कर लेंगे थोड़ी देर तक। तो आज मैंने देखे हैं रिम बड़े अच्छे लग रहे हैं C28, और ये है कि लाइट वेट भी होते हैं, गाड़ी का इंजन भी तगड़ा हो गया और अब गाड़ी भागेगी भी फुल मेंटल। लो उस्ताद जी, रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजिमा फ्रेंड कॉल। वहां जाके देखते हैं कि उस्ताद जी क्या सीन पार्ट है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल, और यहाँ पे उस्ताद जी हमने टूडोरेल के बड़े ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। हमने टूडोरेल के लिए B18C टाइप आर फाइनल कर दिया है और इस प्रोजेक्ट का आगाज हम करेंगे पुराना इंजन बेचने के साथ। तो अभी इस गाड़ी के अंदर L15A7 मौजूद है, ये सेम वही इंजन है जो हमने छोटे साहब में डाला था, और हम इस गाड़ी का कंप्लीट इंजन सेटअप बेच रहे हैं जैसे हमने छोटे साहब का बेचा था। अब इस सेटअप के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलेंगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले कंप्लीट L15A7 अपनी स्टॉक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, इंजन के साथ इसकी कंप्लीट वायरिंग है, इसका कंप्यूटर है, होंडा सिटी का जेन्युइन एयरबॉक्स भी मौजूद है, तीनों के तीनों इंजन माउंट्स, खब्बी साइड का, सजी साइड का और पिछला माउंट ब्रैकेट समेत। इंजन के साथ आपको कंप्लीट एक्सेस मिलेंगे, होंडा सिटी का जेन्युइन 5 स्पीड शिफ्टर केबल्स के साथ, होंडा सिटी का जेन्युइन इलेक्ट्रिक पैडल और होंडा सिटी का ओरिजिनल फ्यूज बॉक्स भी। इंजन के साथ इसका कैट मौजूद है, लेकिन उसकी जाली गायब है। इस वक्त ये इंजन होंडा के जेन्युइन 530 ऑयल पे चल रहा है। आप लोगों को इंजन स्टार्ट करके इसकी हेल्थ चेक करवा देता हूँ। चल भाई बब्बर शेर, गड्डी स्टार्ट कर। इंजन आप लोग चेक कर सकते हैं, फर्स्ट स्टार्ट है। इंजन फुल स्टेबल है, किसी किस्म की कोई आवाज वगैरह नहीं है। आइडल इसका फुल स्मूथ है। गाड़ी का इंजन फुल हशाश पिशाश है, आप लोग चेक कर सकते हैं। सलेंसर वाला यहाँ पे पानी मार रहा है। अब आप लोगों को 2-3 रेसे दे के चेक करवाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, जीरो स्मोक। इस इंजन के साथ आपको इसका ट्यून्ड ECU भी मिलेगा। इंजन आप लोग चेक कर सकते हैं, अंदर से फुल शीशा पीस है। इंजन की एक एक चीज आपको साथ में लगी। आपने बस सेटअप खरीदना है और अपनी गाड़ी में फिट करके बेहतरीन किस्म के मांडे मारने हैं। तो अगर आप में से कोई बंदा टूडोरेल का L15A7 खरीदना चाहता है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएंगी। इंजन के साथ आपको 1 हफ्ते की चेक वारंटी मिलेगी। अगर उस 1 हफ्ते के अंदर इंजन तेल कम करता है या धुआं शुआं मारता है तो प्यारे वसी भाई आपको डबल पैसे दे के इंजन वापस ले लेंगे। ऐसा ही है? ऐसे ही है। और ये बात आप लोगों को प्यारे वसी भाई स्टाम्प पेपर पे साल लिख के देंगे। इंजन चेंज करने के पीछे की वजह मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि हम इस गाड़ी को छोटे साहब से भी तेज बनाना चाहते हैं, और वो काम सिर्फ तब भी होगा जब इस गाड़ी के अंदर B18C टाइप आर जाएगा। ये इंजन आपको 17-18 की एवरेज भी देगा। प्यारे भाई, अभी तक आपने ये इंजन कितना चला लिया है? यार जब मैंने गाड़ी ली थी ना, तब मैंने इसको 1000 किलोमीटर चलाया था। उसके बाद हमने गाड़ी खोल दी थी और जब दोबारा हमने फिट की तो इंजन मैंने तकरीबन 1500 किलोमीटर चला लिया, और ये तकरीबन मुझे एवरेज दे रहा है कोई 17-18 की। अब हम इन्वाइट करेंगे लाला जी माय फ्रेंड को मैदान जंग के विच। वो टूडोरेल की जांच पड़ताल करके हमें बताएंगे कि इस गाड़ी के अंदर B18C टाइप आर डालने के लिए हमें क्या क्या अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। हाँ जी लाला जी, नाजरीन को बताएं कि इस गाड़ी के अंदर B18C टाइप आर डालने के लिए हमें क्या क्या अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा जरूरी है चाय, ठंड बहुत, पहले चाय पिए। ये चेक करें उस्ताद जी, इंजन का यहाँ पे लेवल चेक किया जा रहा है चाय के साथ। चेक कर, ये देखें,
क्या बात। यहाँ से लेवल सीधा है भाई। हाँ जी लाल जी, आप बताएं। अच्छा जानी हम तो फिटिंग इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। तो इसके इंजन का क्या करना है? लाल जी, इंजन ना अभी हमने फोर सेल लगा दिया है। जैसे ही इंजन बिकेगा तो हम इंजन ये बाहर निकाल के दूसरे भाई को दे देंगे जो खरीदेंगे, और फिर हम इसमें उसकी फिटिंग स्टार्ट जानी अब ये 15 दिन या 20 दिन ना बिके, फिर मैंने कोई और प्रोजेक्ट खोल लेना है, फिर ये तो लटक जाएगी गाड़ी। ये यार इंजन स्टार्ट करके दिखाओ उनको कि यार इंजन ठीक है। बाकी इंजन की तो गारंटी है यार, कोई मसला नहीं है। बाकी धुआं शुआं तो नहीं मारता, बाकी ना बिल्कुल फिट। और मैंने पहले वीडियो बना के सारा कुछ दिखा दिया है। उसके अलावा भाई मैंने तगड़ी किस्म की गारंटी भी दी है। हफ्ते की चेक वारंटी है पूरी, जैसे मर्जी चला के चेक करो। नहीं होता। बाकी ये इंजन जैसे निकलता है, बल्कि छोड़ 10 दिन की तरह हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी ये फा भी कंप्लीट हो गई है। वो कंप्लीट हो गई कल या है। परसों चली जाएगी, और ये हमारी कोरे भी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब प्रोजेक्ट रह गए पीछे दो, एक वो जो हाजी प्रोजेक्ट कर रहा 2000 वाला, और एक ये 2 गाड़ियां जैसे कंप्लीट हो, क्योंकि बीच में हाजी ने तीसरी टांग अड़ा देनी है। हाँ जी जैसे होनी है, फिर हाजी ने कहना मेरी करके दो कल्टस। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि कल्टस से पहले हम इसको रेडी कर लें, क्योंकि कल्टस पे लगना जरा टाइम, उसको करना जरा वीआईपी तरीके से। मैं कह रहा हूँ जो टाइम हमारा बच रहा है हम इस पे लगा लें। गाड़ी छोड़ जा, मैं इसको कल स्टार्ट करवाता हूँ, इसके इंजन निकलवाते हैं। क्योंकि इस पे डेंटर का काम ज्यादा है, क्योंकि होदा रीइंफोर्स होना है। अभी चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद इंशाल्लाह इसकी पमाइशें लेते हैं और उसको देखते हैं क्या करना है। चाय शाय पी के उस्ताद जी मेले हो चुके हैं। लाल जी माय फ्रेंड हुन दसो की रिपोर्ट है। चाय शाय पी के जरा हम गर्म शर्म हो गए हैं। अब इसका होदे का ऐसे भी पमाइश करते हैं, लंबाई भी और चौड़ाई भी, और ताकि हमें पता चलेगा कि इसमें कितनी विड्थ है और कितनी डिप है। अब ये देखते हैं। ओए अहमद, इंची टेप दे जरा, इंची टेप दे। जा छोटे उस्ताद फीता लेके आ। अच्छा, ये जेन्युइन 13 बी वाली? ये मुझे भी नहीं पता। नहीं, ये मुझे कल्टस फोर्जा लग रही है। हाँ, हाँ 1000 सीसी वाली है ये। चलो हाँ तेरे वाली 13 बी वाली। हाँ जी, जेन्युइन जीटी तू GTI नहीं कह सकता, और GTI तेरी कल्टस फोर्जा है। जेन्युइन जीटी सिर्फ एक ही बंदे के पास है। लाजी बताएं किसके पास है। बस इधर ओ नहीं, हाजी के हाँ जी। अच्छा चलो भाजी, अब प्लान करना हमने बी। ठीक है। बी का सुन के डंडा शतल हो गया, लगता लग नहीं रहा। चल पुत्र होशियार की हो गया। ऐसे और ये भी नहीं आ रहा। अच्छा अल्लाह खैर ही करे यार। ना भाई डंडा डर गया, साइड पे छोड़ देते हैं। जा भाई फीता लेके आ। फीता भी कैसा विंगा किस्म का लेके आया, शायरी की तरह। तो मैं इसे क्या पमाइश करूं बेटा? तेरे दांतों से भी बड़ा इसका मतलब जादू चलेगा। दूसरा फीता लेके आ सही वाला। अच्छा जी। हाँ जी। यार एक चीज हम सोच रहे हैं, बताएं। इसने रीइंफोर्स किया है। ऐसे ही डलर ले लिया था इंजन। सुबह ना इंशाल्लाह इसका बोनट, दोनों फेंडर और ये पट्टी शट्टी बम्पर शम्पर रेड शेडो खुलवा देंगे। तो इसका काम स्टार्ट करते हैं। बाकी टेंशन नहीं इंशाल्लाह यार, कोशिश तो बस ही भाई करेंगे कि आपकी गाड़ी अच्छी बने। बाकी अजीत ये बताएगा कमेंट करके। मैं कमेंट ही को करना, मैं ऐसे बता दूंगा। टाइट बनेगी भाई, टाइट बनेगी। यहाँ पे लाल जी फ्रेंड ने ट्यूटोरियल का होदा नापने के लिए नवा फीता मंगा लिया स्ट्रेट फ्रॉम विदेश। लाला जी बिस्मिल्लाह करें जरा, आप नापें इसको। हमने नापना फ्रेम, फ्रेम नापना हमने। फ्रेम नापना है। ये फ्रेम लेके जा आगे। वसी फ्रेम के ऊपर यहाँ पे ये चीज ये आ रहा है 35 इंच। ठीक है, यहाँ से आ रहा है कितना आ गया? ये आ रहा है 28 इंच। मगर हम 27 इंच तक इसको कर सकते हैं। ओके 27 इंच। अब जाके हम नापेंगे B18C टैप आर को। पहले इंजन सीधा ना कर लें। यार इसमें कौन सा किराया लगना है? चल भाई वसी नीचे पाँव रख उसके, इंजन सीधा रहे। बा में तूने टूंडी शिफ्टिंग करनी है। हाँ जी लाल जी क्या रिपोर्ट है? कितना आ रहा था? 27। ये आ रहा है 23। 27 यहाँ आ रहा है। मतलब के हाइट के लिहाज से बिल्कुल ओके की गेम है। चौड़ाई के लिहाज से देखें आप। पूरी कस्टम बनवानी है इसकी, लाइट वेट। ठीक है, और इसको हम करेंगे लेके जाएं जरा आगे इसको हेडर से फुल मच्छी डाई मार के। ये आ गया यहाँ पे। जहाँ रहा कवर, हमें ठीक 1 है। इंच का फर्क चाहिए। वैसे ये वाला पुली हमने उतार नहीं देनी, ये पावर स्टीयरिंग वाली सब कुछ उतर जाएगा ना। हमने माउंटिंग के हिसाब लगाना है। कितना था? 35। हाँ जी, लेकिन गेयर भी तो लगना भी इसको। गियर के साथ डाल के ना। ये देखना, ये था, दिखाएं जरा। ये आ रहा है हमारा हाँ जी 19 इंच का इंजन हो गया। खुला डुला 20 आ रहा है। ठीक है, खुला डुला 20 हो गया। गियर देखते हैं कितना। गेयर उस्ताद जी हमारा ये पड़ा हुआ है। वो कितना आ रहा था? 19 इंच, बल्कि 20 था खुला डुला करके। 20 और 14 34 1 इंच रह गया। 1 इंच का फर्क है। मगर ये कि हमने वैसे भी कस्टम फ्रेम बनाने हैं इसके पूरे, इंशाल्लाह फिटिंग प्यारी आएगी। जिसने एफएक्स की नहीं पूरी चलो पूरी। और लाला जी मैं एक चीज देख रहा हूँ, ये तो ऑल व्हील वाला गेयर है। तो ऑल व्हील तो नहीं करनी है आप? नहीं, ऑल व्हील की जो रेशियो होती है ना वो शॉर्ट रेशियो होती है। इसकी जो रेशियो है ना वो है 4.7 टाइप आर वाली जो होती है इसका। भाई गियर पड़ा हुआ है स्पेयर, हम वो उसका ना सैकड़ों खराब है। पता है बी का मसला आता है, इसी तरह ही है। वो सैकड़ों उसके खराब है। तो हम इसकी सेटिंग फिलहाल क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसका टप बैठ जो समझाता हूँ आज। उठाएं जरा बस यार भाई वो कपड़ा पकड़ाएं। कपड़ा लेके आओ भाई। एक तो इसके सैकड़ों होते हैं तकड़े, ठीक है। ग्रैंड बहुत कम होते हैं। जो फ्रंट व्हील होते हैं उसके जरा कमजोर होते हैं। एक इसकी जरा रेशो इसकी तगड़ी है। ठीक है। रेशो ना सेम टाइप आर वाली है। ओके। और ये गियर होता है तगड़ा, इसका पल्ला भी तगड़ा होता है ऑल व्हील वाला। ठीक है, इसलिए ये हम गियर लगाएंगे। उसके अलावा इसमें हमें बेनिफिट ये आएगा
हमें रोड नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जिस तरह डी के रोड नहीं होते नीचे, वो इस तरह है। इसमें शिफ्टर केबलें लगेंगी। जैसे हम स्टॉक शिफ्टर लेंगे वो हम लगा देंगे। ठीक है। इसके साथ ये होगा कि हमें वो केबलों का वो सिस्टम, इंजन हम जितना ऊपर उठा लें, जितना मर्जी नीचे कर लें, वो लीवरों की टेंशन खत्म हमारी। तो शिफ्टर लगेगा केबलों वाला। ठीक है। बेहतरीन करके वो चाहे तुम बिलेट भी लगा सकते हो। अवेलेबल। हाँ, अवेलेबल। अब वो हमने नाप लिया। ये है हमारा यहाँ से, ये 14 इंच था। ये 14 इंच है। ठीक है, 14 इंच खुला डुला। खुला डुला 14 इंच है। खुला वैसे 13.5 बनता है। हाँ, हम 16 कर लेते हैं। 16, 20 और 16, 36, 2 इंच का फर्क है। 2 इंच का फर्क 35 इंच वो है। हाँ। 36 ये 1 इंच का फर्क है। हाँ, हम फ्रेम सेट करके तो इंशाल्लाह कर लेंगे सेट। फ्रेम करके इसमें हमने एफएक्स का वो नहीं किया था, साइड पे कर्व बनाए थे, वो कर्व बना के इंशाल्लाह बेहतरीन काम हमारा हो जाएगा। ये है कि कल हम इसको खोलेंगे, इसकी होजिंग जो है हमने ये इस्तेमाल करनी है। ठीक है। ये फ्रंट टापा हम चेंज करेंगे, इसमें से ओल्ड व्हील की किट हम निकाल देंगे। निकाल के इसको एक गियर भी हम चेक कर लेंगे खोल के अंदर से क्या कंडीशन है। बाकी 2 शो के इसको बेहतरीन करके मम्मी डैडी करके इसको फिट कर देंगे। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे, लालजी माय फ्रेंड कॉल। और यहाँ पे सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग टूटोरेल के बड़े ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। यहाँ पे मिस्टर स्पाइडरमैन मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और टूटोरेल का सारा सामान खोल रहे हैं। शुरुआत हम करेंगे गाड़ी के मोरे वाले बोर्ड के साथ। आज माशाल्लाह से मिस्टर पतंगबाज को भी थोड़ी बहुत शर्म आ गई है। ये अपनी गाड़ी पे खुद मेहनत कर रहे हैं। वो लाग बात आधे घंटे से एक बोर्ड नहीं खुला। गाड़ी का बोर्ड हमने उतार दिया तो आज होने वाली फ्रंट ग्रिल दी। टूटोरेल की फ्रंट ग्रिल भी खुल चुकी है और आप लोग इस ग्रिल के अंदर खरपेचों वाली मोरियां चेक करें। 1 2 3 4 5 फ्रंट ग्रिल के साथ साथ हमने गाड़ी का फ्रंट बम्पर भी उतार लिया है। तो उस्ताद ये होने वाली फ्रंट हेडलाइट दी। टूटोरेल के फ्रंट थोपड़े पे जितना भी सामान था हमने सारा का सारा खोल खाल के रख दिया है, जिसमें गाड़ी का फ्रंट बम्पर, दोनों हेडलाइट्स, बीच वाली पट्टी, गाड़ी का बोनट शुमार करता है। अब एक बार खान क्रू के अंदर थोड़ी बहुत जगह वेली हो जाए, उसके बाद टूटोरेल की एंट्री करवाते हैं खान क्रू के विच और इसका इंजन बाहर निकालते हैं। नाजरीन अभी हम जा रहे हैं भट्ट साहब की केचो बिस्कोट का ओ तेरी खैर पैशी मांडा मारने। गड्डी चल गई थल्लों, इसी खुशी के अंदर एक लॉन्च ही हो जाए। ओ तेरी खैर उस्ताद जी, दूसरा भी पूरा व्हील स्पिन, वेरी नाइस। भाई इस गाड़ी का वजन कितना है? इसका है मेरे ख्याल से 1350 किलो। ओए होए होए, उसके लिहाज से स्टॉक के 24 उस्ताद जी बहुत ही वैसी किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है। पहले 2 गेयर पूरे व्हील स्पिन। अभी मेरी नासों के अंदर सड़े हुए टायरों की खुशबू आ रही है। सीधा ही जाने दे प्यारे भाई, आगे टूटी हुई रोड तो नहीं है? आगे ये रोड सीधी है। ओके, आगे जाके मिलते हैं फिर। चलो भट्ट साहब। और खोते के पीछे से डंडा भी बाहर निकला हुआ है, इससे बच के बस एमी फाइनल डेस्टिनेशन वाला काम ना हो जाए। लेकिन उस्ताद जी माशाल्लाह से गाड़ी अपने वजन के लिहाज से, स्टॉक के 24 के लिहाज से बहुत तगड़ा भाग रही है। भट्ट साहब मैं कहता है फुल एंड फाइनल मांडा हो जाए, अब लॉन्च से हो जाए इस बार फुल चिंग चोंग करके। बच्चा क्या कर रहा है बीच में? अबे खूबसूरत सी ओ तेरी खैर खड़े बीच बाज की, लेकिन उस्ताद जी वेरी नाइस। इस गाड़ी का वजूद चेक करें आप लोग और स्टॉक के 24 के लिहाज से इसकी परफॉर्मेंस चेक करें आप लोग, माशाल्लाह से वेरी नाइस। हमने टूटोरेल की एंट्री करवा दी है खान क्रू के विच और यहाँ पे समंदर खान कमांडो एक्शन करके टूटोरेल के दोनों एक्सेस खोल रहा है। उसके बाद हम खान क्रू की सरजमीन पे लगाएंगे 3 टंगी और गाड़ी का इंजन चुक के बाहर छोड़ देंगे। लो उस्ताद जी इंजन बाहर आने लगा जे ते हुण बाहर आ गया जे, फौरी टीका फौरी राम हो गया। L15 A7 को बाय बाय, B18C टाइप आर को हेलो हाय। इंजन की कंडीशन आप लोग चेक कर सकते हैं, 10/10 है, किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं है, ना गेयर साइड से, ना इंजन की अगली साइड से, ना पिछली साइड से और ना ही ऑयल चैम्बर से। खान क्रू से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स फोर्ट के गराज। वहां जाके देखते हैं कि उस्ताद जी क्या सीन पार्ट है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है फोर्ट के गराज की धरती के उत्ते और हमारे साथ यहाँ पे किंग जी मौजूद हैं अपनी डैनी डी के साथ। प्यारे भाई बताएं कौन सी सेटिंग मैटिंग करवा रहे हैं अब? यार जब से मैंने FPR लगवाया ना अपनी गाड़ी में, मेरी ज़िंदगी हो गई आसान। मैं पूरा हफ्ते के 6 दिन जो है ना अपनी गाड़ी चलाता हूँ 2 के FPR पे, और जिस तरह ही सैटरडे आता है आपका भाई उसे कर देता है 4 पे उसका बूस्ट खुल जाता है, गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा फेंकती है और मेंटल किस्म की भागती है, वो सेटिंग हो रही है। तो आज आपने ट्रैक पे किस किस को फ्रेश करना है? यार सबसे पहले मेरा टारगेट है FX, उसके बाद मेरा टारगेट है EF, उसके बाद एक GTR आ रही है, उसके साथ मेरा एक सोलो चेक है, वो फ्रेंडली है, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। ये पहले वाले नाम की समझ आती थी, लेकिन जो तूने दूसरा नाम बोला ना ये तूने बकवास ही किया है। और GTR वाला
वो क्या होता है? यहाँ पे जैगुआर साहब मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और डैनी डी के FPR की सेटिंग कर रहे हैं। जैगुआर साहब ने FPR की सेटिंग करके डैनी डी को फुल टाइम पेट्रोल सकिंग मशीन बना दी है और अब हम तमाम मशीनें प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स वलेंशिया टोटल पार्क द पंप और वहाँ जाके आप लोगों को मिलेगा एक बड़ा सरप्राइज, क्योंकि आज हम छोटे साहब को चेक करने जा रहे हैं कालिया साहब के साथ। अभी हम प्यारे जैन भाई के साथ जा रहे हैं डैनी डी का एक छोटा सा मांडा मारने के लिए। प्यारे भाई आगे तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन मैं कहता हो जाए फिर दे पैर। आगे तो रश ही बहुत है, चेक करो उस्ताद जी, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है। जैन भाई मैं कहता एक बारी फिर डबल इंडिकेटर लगा के। क्या बात है, चल रहे हैं आज लेवल दियो पैर फिर। हम वलेंशिया टोटल पार्को के पंप से निकल चुके हैं और अभी प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स मैक्सिको सिटी रोड लाहौर। उस्ताद जी आज धुंध वादू है, बस दुआ करें खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से वापस आ जाएं। लो उस्ताद जी हम चढ़ चुके हैं मैक्सिको सिटी रोड लाहौर और यहाँ पे चारों पासे धुंध ही धुंध है और अभी हम छोटे साहब को चेक करने जा रहे हैं कालिया साहब के साथ। पीछे दिखाएं जरा कौन सी गाड़ी है? कालिया साहब। हाँ जी, अब दूसरी गाड़ी कौन बंदा चला रहा है वो हम आप लोगों को अभी नहीं बताएंगे, जब मैं रेस खा लूंगा उसके बाद बताऊंगा। अभी जहाँ पे धुंध कम होगी वहाँ पे हम चेक करेंगे, फिर देखते हैं उस्ताद जी क्या मैच निकलता है। नहीं हाजी साहब नहीं। ऊपर जाके पागल हो जाती है वो। थोड़ी यार साथ साथ थी वैसे शुरू में। वेरी नाइस। पहला मुझे दाना सीन नहीं लग रहा तो साथ साथ प्यारे वसी भाई बाकियों को भी बता दें जो दुख अभी मिला है। अभी हमें यह दुख मिला है कि हाजी बड़ा खुश हो रहा था जी मैं EF से जीत गया हूँ। मैंने कहा भाई तो कभी भी नहीं जीत सकता, ये मैं इसको 2 दिन से कह रहा हूँ। अब इसको दुख क्या मिला है कि EF का वीटेक ही नहीं चल रहा और उसकी हीट वाली सुई बिल्कुल नीचे जमीन के साथ बड़ी हुई है। गाड़ी ना गर्म हो रही ना उसका वीटेक चल रहा। गर्म होगी वीटेक चलेगा, हाजी को ऐसा मेंटल करेगी, हाजी सारी जिंदगी याद रखेगा। तू मेरी साइड पे उनकी साइड पे है? उनकी साइड पे। क्या बात है, दोस्त नहीं ये तो दुश्मन निकले। अब होने जा रहा है तीसरा रन। बस आगे गाड़ी है नाइस। जिंदाबाद के 24 की आवाज के 24 का टोर मेंटल से। नहीं बेटा नहीं, आपको पहले ही कहा था वीटेक चलने दो सिर्फ। ये बीटेक वाला काम खराब है। खैर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ज़रियाब खान की हाल चाल है भाई? वेरी लॉन्ग टाइम बाद हम मिल रहे हैं और हम मिल रहे हैं रेस ट्रैक पे। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। हमें आगे स्काउट करने ज़रा के रास्ता देखो, बस यहाँ तक स्ट्रेट मेरे ख्याल से ठीक है, स्ट्रेट है यहाँ पे। फिर आखिरी लास्ट रन है। बिगी पड़ा ऐसे जो एक्सपेक्टेड था यार, लेकिन के की आवाज़ है कोई ब्यूटीफुल। मेरी गड्डी है ये दिखा 180 में जाके रोकी है। सॉरी यार हाजी। समझ नहीं आ रही, खुश हो या दुखी हो, जीतने वाली गाड़ी भी अपनी है
और हार भी अपनी गाड़ी में रहा हूँ। कैसी अजीब सी फीलिंग है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार तुझे मैंने पहले ही बताया था कौन सी गाड़ी जीतनी है। मेरी गाड़ी जीतनी है। EF जीतनी है, ठीक है। EF किसकी है भाई EF तेरी है, लेकिन तू क्या कहता, मैं थोड़ा सा आगे निकलूंगा भाई। मुझे थोड़ी फील आई थी, लेकिन गलत फील थी। गलत फील थी, मुझे पहले ही पता था। वकास भाई ने मेरी गाड़ी में जो मेहनत की वो नजर आ रही है भाई। वो तो FS को ऐसे फेर के जा रही है स्वाब का काम हो। वकास भाई एक बड़ी मशहूर कहावत है, पूछे मला क्या कि बच्चों के साथ शफकत से पेश आते हैं। आज तो मुझे फ्रेश ही कर दी है। ऐसे बच्चे के साथ बिल्कुल नहीं आते, मैंने 3 दफा चांस दिया। यार थोड़ा बहुत बंदा प्यार मोहब्बत से पेश आता है बच्चों के साथ। आपने तो फ्रेश ही करके रख दिया मुझे। और कोई ख्वाहिश है? ख्वाहिश यही है कि भाई अब गाड़ी जरा हो जाए खूबसूरत सी डिटेल। माशाल्लाह से आपने जो गाड़ी पे मेहनत की है भाई नजर आ रही है। परफॉर्मेंस माशाल्लाह से गाड़ी की बहुत तगड़ी है। उसके अलावा जो आवाज है, एग्जॉस्ट पसंद आया तुझे? हाँ जी। तू क्या कहता था, क्या है ये एग्जॉस्ट? मुझे पैड़ा सा लगता था कुत्ते की आवाज आ, लेकिन इसके ऊपर बड़े मजे की आवाज आ रही है। गाड़ी की बहुत अच्छी बात है। अब आकाश पे गाड़ी मेरी फाइनल है फुल टाइम खाने बहुत डिटेल करेंगे। और हाँ जी शहरी किंग, आप क्या कहना चाहेंगे रेस के बारे में? मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना उससे तो बहुत ज्यादा आपको पड़ी है। जेन्युइन मजा आया, लेकिन आपकी गाड़ी, दूसरी गाड़ी भी आपकी यार, वैसे जीते तो आप ही हो, हारे भी आप हो। हाँ जी। लेकिन मजा आया गाड़ी की, आपकी परफॉर्मेंस जो है ना EF की, वो तो भाई बहुत। उसके अलावा मुझे लगा था लैली एग्जॉस्ट है, लेकिन आवाज बड़ी आवाज कुत्ती हुई इतनी थी। प्यारी थी बाहर से। मैं जो आखिरी रन नहीं था जिसमें जरियाब के साथ में था, हाँ पास से जो जिसमें तुझे पोल पड़ा, हाँ जी। तो उसमें आवाज थी गाड़ी की बहुत फिट माशाल्लाह। सबसे पहले यार EF बड़ी पसंद आई है, क्योंकि भाईजान उसकी आवाज पूरे मोटरवे पे ना रिंग रोड पे सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी। मगर जो तेरे साथ हुआ जिंदगी में पहली दफा मैंने तेरे हाँ जी। FX किधर है? आज पहली दफा मुझे FX स्लो लगी। मैं कहा भाई ए, वाकई है ग्रिप में आती थी ना जैसी गाड़ी, वो ऐसा लगता है गाड़ी में रुक गई है। एक रन ना तेरा है जिसमें मेरे ख्याल से वकास भाई का ना वो EF का वीटेक नहीं चला। हाँ वीटेक नहीं चला। ना गाड़ी ऐसे साथ साथ जा रही हाँ। है। ये क्या है? गाड़ी तूने कहा दाना डाल रहा है। मुझे लगा दाना डाल रहा हूँ, लेकिन फिर जब दूसरा रन हुआ गाड़ी, तुझे पता हम सबसे खुश कौन से रन में थे? पहले रन जिसमें वीटेक नहीं चला था उसी रन में थे। उसी में आगे निकले बाद में तो उस्ताद जी ऐसे को पोल बजे हैं। जितने देर बाद EF निकली है ना, उसने 1-2 चेस करा पैसे दी पूरे है। कर दिए। और जो किया FX के साथ मैं बड़ा खुश हूँ। समझ ले मैंने हराया तुझे। ये सारी स्ट्रीट किल कैंसिल करके ना एक ही किलर है। नहीं नहीं, अभी EF के पीछे लिखवाना स्ट्रीट किज, छोटे साहब नीचे लिखवाना बस नाम ही काफी है। लो उस्ताद जी, हम कालिया साहब को छोटे साहब के साथ चेक करके वेले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। दोनों गाड़ियां अपने लिहाज से बहुत तगड़ा भाग रही हैं। कालिया साहब अपने लिहाज से और छोटे साहब अपने लिहाज से। कालिया साहब की परफॉर्मेंस के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे वकास भाई फ्रॉम रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर का, और छोटे साहब की परफॉर्मेंस के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे खान क्रू लाजिमा फ्रेंड का। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।